मोह क्या है? जिस चीज का समय नहीं है, आप वही काम कर रहे हैं तो उसी को मोह कहते हैं। हमें जीवन में 50 काम है, हमारा धंधा भी अभी टॉप पर चल रहा है और हम हज पर निकल गए। जब धंधा फ्लॉप हो जाए, धंधे में मंदी आ जाए, तब हज पर चले जाना समझ भी आता है, लेकिन असमय कोई कार्य करना मूर्खों की निशानी होती है। उसे ही कृष्ण असमय मोह पकड़ना कहते हैं। समय सबके पास एक समान है। अब उस समय में क्या करना, कैसे करना, कब करना, ये डिसीजन ही आपकी लाइफ को बनाता है। अगर आप कमा ही रहे हैं तो आपको हज पर या 4 धाम जाने की क्या जरूरत है? आप उसी पैसों से हजारों का भला कर सकते हैं, तो वही 4 धाम की यात्रा हो जाएगी। कमाना पाप नहीं है, पैसा पाप नहीं है, लेकिन एक जाल बिछा दिया गया है और वहाँ पर बड़े बड़े धर्म गुरु बैठ गए हैं और वो दिन रात बोल रहे हैं कि हम तो सबसे ज्यादा जानते हैं। ऐसे लोग जो कुछ भी कमाना नहीं जानते, आखिर क्या जानते हैं? वो कुछ नहीं जानते, वो सिर्फ हमें पागल बनाना जानते हैं। जो इंसान 2 रोटी अपने पैसे की खाना नहीं जानते, बोलो क्या जानते होंगे? वो कुछ भी नहीं जानते। अगर वाकई कोई कुछ जानता है तो वो सिर्फ कृष्ण जानते हैं। लेकिन गीता को सही तरीके से पढ़ना और समझना, ये तो सब भूल चुके हैं। इसीलिए कृष्ण ने गीता में पहली लाइन ही अर्जुन से यही कही है कि हे अर्जुन, तुझे असमय में ये मोह किस हेतु प्राप्त हुआ? क्योंकि ये ना तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना ही स्वर्ग देने वाला है और ना ही कीर्ति कराने वाला है। अब दूसरी बात कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने तेरी सारी बातें सुन ली। तुमने कहा, हे कृष्ण, हम समझदार होकर भी ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? तुमने मुझसे कहा कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है और युद्ध गलत है, इनको मारना गलत है, और तू मुझे ये कह रहा है कि कृष्ण, मैंने तो तुम्हारी आंखें खोली है। लेकिन अब कृष्ण कह रहे हैं कि तू मेरी बात सुन। तो जो कुछ भी कह रहा है ये किसी भी श्रेष्ठ पुरुष के लक्षण नहीं है। तेरी सारी गलतफहमी तो यही दूर कर ले। कृष्ण का दूसरा ही वाक्य, उनका सेकंड सेंटेंस ही यही है, इतना सटीक, इतना स्पॉन्टेनियस और इतना परफेक्ट। क्योंकि अर्जुन को बहुत गुमान था अपने ऊपर, उसे बहुत घमंड था अपने ऊपर कि मैं तो सब जानता हूँ, मैंने तो शास्त्र पढ़े हैं। लेकिन कृष्ण ने अपने दूसरे ही वाक्य में अर्जुन का सारा घमंड एक ही बार में चूर चूर कर दिया और उसे बता दिया कि जिस तरह की बातें वो कर रहा है वो किसी भी श्रेष्ठ पुरुष के लक्षण नहीं होते। कृष्ण ने अपने पहले और दूसरे वाक्य में ये कह दिया कि एक तो तुझे असमय ये मोह पकड़ लिया है और दूसरा कि तू जो कुछ भी कह रहा है वो किसी भी श्रेष्ठ पुरुष के लक्षण नहीं है, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष कभी ऐसा नहीं करते। इसीलिए तू अगर अपने आप को श्रेष्ठ मानता भी है तो उस गुमान को भी अपने आप में से निकाल दे कि तू श्रेष्ठ है, तू समझदार है। ये सारी तेरी गलतफहमियां हैं। तो जिन शास्त्रों की दुहाई दे रहा है उनमें से एक शास्त्र भी मेरे सामने नहीं टिक सकते। और तुझे अगर ऐसा लगता है कि तू शास्त्रों की दुहाई देकर इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करके मुझे कन्विंस कर सकता है, तो ये भी तेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित कृत्य है ही नहीं। आगे कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि ये ना ही स्वर्ग देने वाला है। अर्जुन, यदि तू ये सोच रहा है कि मैं अगर इन्हें नहीं मारूंगा और इन्हें छोड़ दूंगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, तो तेरा ये कृत्य स्वर्ग देने वाला भी नहीं है। और अंत में कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा ये कृत्य कीर्ति देने वाला भी नहीं है। अब अर्जुन ने तो कीर्ति की, यश पाने की बात ही नहीं की, लेकिन कृष्ण एक परफेक्ट साइकोलॉजिस्ट हैं। पहले जो 3 बातें कृष्ण ने अर्जुन से कही थी वो समझ में आती है कि कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुझे असमय ये मोह किस हेतु प्राप्त हुआ? तू जो बातें कर रहा है वो श्रेष्ठ पुरुषों की बातें नहीं है,
और तीसरा वाक्य कि तू जो बातें कर रहा है वो तुझे स्वर्ग देने वाला भी नहीं है। लेकिन जो चौथी बात कृष्ण कह रहे हैं, ऐसा कुछ अर्जुन ने नहीं कहा था। ऊपर के तीनों वाक्य कृष्ण ने अर्जुन को जवाब देते हुए कहे थे, लेकिन अंत में जो कृष्ण ने वाक्य कहा है कि यह कीर्ति देने वाला भी नहीं है, कृष्ण ने यहाँ पर ऐसी बात इसलिए कही क्योंकि असल में अर्जुन डरा हुआ है और उसके डर को खत्म करने के लिए कृष्ण एक हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो है कीर्ति। क्योंकि हर इंसान अपने जीवन में मान सम्मान, इज्जत, लोगों की प्रशंसा पाना चाहता है। अर्जुन के भय को खत्म करने के लिए कृष्ण कीर्ति का हथियार यूज करते हैं। वो कहते हैं कि अगर तू इस तरह युद्ध छोड़कर भाग जाएगा तो तुझे मान सम्मान प्राप्त नहीं होगा, तुझे यश और कीर्ति प्राप्त नहीं होगी। आप भी इस चीज को याद रखना। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई भी डरा हुआ व्यक्ति है तो आप उसे हिम्मत देकर उससे काम निकलवा लोगे, तो ये इतना आसान नहीं है। उल्टा वो आपको भी डरा कर छोड़ेगा। वो काम सिर्फ एक ही कंडीशन में करेगा कि आप उसे उसके डर से भी बड़ा कोई डर दिखा दो। अगर उसे ये समझ आ गया कि वो डर ज्यादा बड़ा है तो उसे उसके सामने जो डर है वो छोटा नजर आने लगेगा और वो उस काम को बड़ी आसानी से कर लेगा। और ये बात सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट ही समझ सकता है, और कृष्ण से बड़ा साइकोलॉजिस्ट, उनसे बड़ा ज्ञानी, उनसे बड़ा पूर्ण अवतार इस संसार में कोई नहीं है। क्योंकि कृष्ण जो बातें करते हैं वो उन्होंने खुद अपने जीवन में जी है। कृष्ण जो भी बातें करते हैं वो अपने अनुभव से करते हैं। वो सिर्फ कहने के लिए ज्ञान नहीं देते, उनकी एक एक बात उनके जीवन का अनुभव है। इसीलिए कृष्ण जैसे ज्ञानी व्यक्ति के जीवन से अगर हम कुछ सीखते हैं तो हम भी हमारे जीवन को उन्हीं की तरह महान बना सकते हैं और उनकी तरह एक परफेक्ट साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। तो कृष्ण सीधा ही अर्जुन के डर को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार यूज कर रहे हैं, जिससे हर इंसान डरता है। और वो अर्जुन से कह रहे हैं कि जिस तरह की तू बातें कर रहा है कि तू युद्ध छोड़कर जाना चाहता है, तो ये चीजें तुझे कीर्ति नहीं देगी, उल्टा तुझे लोगों के सामने बदनाम कर देगी। तेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। हर जगह लोग तुझे सिर्फ यही कहेंगे कि ये तो डर के मारे भाग गया, अपने आप को बड़ा धनुर्धारी कहता था। इसीलिए अभी भी वक्त है अर्जुन, तू ध्यान से सोच ले। कृष्ण को ये भी पता है कि कब कहाँ कौन सा बाण छोड़ना है, और अर्जुन की दुखती नस पर ही कृष्ण ने बहुत गहरा वार किया है। अब असल में ऐसा होगा कि नहीं होगा उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कृष्ण ने ये बात सिर्फ अर्जुन के डर को खत्म करने के लिए, उसे थोड़ा और बड़ा डर दिखाने के लिए कही थी। इसका लेना देना साइकोलॉजी से है, इसका लेना देना सत्य से नहीं है। जब भी दो लोग बातचीत करते हैं तो उसमें 3 तरह के सत्य शामिल होते हैं। पहला होता है सनातन सत्य, जो कि कृष्ण ने अपने पहले ही वाक्य में कह दिया कि असमय मोह तुझे किस हेतु प्राप्त हुआ, जो तुझे नहीं होना चाहिए था। इसे सनातन सत्य कहते हैं। दूसरा जो सत्य होता है वो समय का सत्य होता है, और उसको समझाने के लिए कृष्ण ने कहा कि जो तू बातें कर रहा है वो श्रेष्ठ पुरुषों की बातें नहीं है, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष इस तरह असमय ऐसी बातें नहीं करते जो तू कर रहा है। अगर परिस्थितियाँ दूसरी होती या फिर अर्जुन ने युद्ध के पहले इस तरह की बातें कही होती तो फिर भी कृष्ण उसकी बात मान लेते। लेकिन अब जब युद्ध करने की घड़ी आ चुकी है, रथ जब युद्ध के मैदान के बीच खड़ा है, तब अर्जुन अगर इस तरह की बातें कर रहा है जो कि असमय है, तो समय का सत्य ये है कि अर्जुन की बातें किसी भी श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा की जाने वाली बातें नहीं है। तो कृष्ण ने अपने दूसरे ही वाक्य में समय का सत्य भी कह दिया। अंतिम जो सत्य होता है वो होता है व्यक्तिगत सत्य। यदि कोई व्यक्ति डरा हुआ है और अगर आपको उसका डर निकालना है या उसके डर को कम करना है तो उसे कोई बड़ा डर दिखाओ। इसे कहते हैं व्यक्तिगत सत्य। बाकी कृष्ण को किसी से कोई लेना देना नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, बदनामी हो जाएगी। कृष्ण को बाहर की दुनिया की कोई चीज असर नहीं करती।
कृष्ण तो केवल भीतर की दुनिया को ही सत्य जानते हैं, उसी को सत्य मानते हैं और सभी को उसी में जीने के लिए कहते हैं। लेकिन यहाँ पर व्यक्तिगत सत्य का इस्तेमाल करते हुए कृष्ण जानबूझकर अर्जुन से कीर्ति की बात कहते हैं, ताकि अर्जुन को ऐसा लगे कि हाँ, यहाँ तो मेरी बदनामी हो सकती है, क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा यही सोचता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, अगर ऐसा नहीं किया तो क्या हो जाएगा। इस तरह जो बाहरी दुनिया में जीने वाले व्यक्ति होते हैं, उन्हें कन्विंस करने के लिए, उन्हें किसी भी बात के लिए राजी करने के लिए हमें बाहरी दुनिया के ही छलावे उसे देने पड़ते हैं। तो इस तरह से जब भी कभी किसी दो व्यक्ति के बीच कॉन्वर्सेशन होती है तो उसमें 3 तरह के सत्य होते हैं। पहला सनातन सत्य, दूसरा समय का सत्य और तीसरा व्यक्तिगत सत्य। व्यक्तिगत सत्य में कुछ सच्चाई नहीं होती, लेकिन वो सामने वाले व्यक्ति को कन्विंस करने के लिए कहा जाता है। लेकिन सनातन सत्य और समय का सत्य, ये दोनों सत्य अटल सत्य होते हैं, जो परिस्थिति के हिसाब से सामने वाले व्यक्ति पर आधारित होते हैं। तो अभी तक हमने कृष्ण के 4 वाक्यों को ध्यान से समझने की कोशिश की है। इसी तरह हम और भी डिटेल में कृष्ण की बातों को समझने का प्रयत्न करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। आज के वीडियो से आपने क्या सीखा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही और भी ज्ञान भरे वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखिएगा।